Hello and welcome back, student, to my channel Education as we today we are discuss important topic of science that is structures of human ear. So let us start video. मैंने अभी तक जो कुछ बोला वह आपको सुनाई दे रहा है, मतलब आप क्या सुन रहे हैं, अपने ईयर से सुन रहे हो। ईयर जो होता है वह अपनी बॉडी का एक सेंस ऑर्गन्स होता है जिसकी वजह से आप सुनाई देता है। इट इज एन ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन हियरिंग, मतलब आपको जो भी सुनाई दे रहा है वह कैसे सुनाई दे रहा है, आपके ईयर से। जो ईयर होता है वह उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? आउटर ईयर। जो फर्स्ट पार्ट होता है वह क्या होता है? आउटर ईयर। एंड सेकंड पार्ट होता है इसका मिडल ईयर। एंड थर्ड पार्ट होता है इनर ईयर। आउटर ईयर, जो आउटर ईयर होता है वह पिन्ना से स्टार्ट होके कहाँ तक होता है? ईयर ड्रम तक होता है। ये कहलाता है आउटर ईयर कहलाता है। जो आउटर ईयर का जो बाहरी भाग होता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल पार्ट जो होता है उसे क्या बोला जाता है? पिन्ना बोला जाता है। जो पिन्ना होता है वह फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फनल मतलब कि ऊपर सर्कुलर होती है और नीचे से पाइप जैसी होती है, जैसे बोला जाता है फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल। तो जो आउटर पार्ट होता है वह कैसा होता है? फनल होता है। जिस आउटर पार्ट को क्या बोला जाता है? पिन्ना कहा जाता है। जो लॉन्ग पैसेज होती है पिन्ना के बाद, जो लॉन्ग पैसेज होती है उसे बोला जाता है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के बाद ईयर ड्रम होता है, जो थिन इलास्टिक एंड जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वह कैसी होती है? सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, इसे बोला जाता है ईयर ड्रम। मिडिल ईयर, जो मिडिल ईयर होता है उसमें टाइनी बॉन्स पाई जाती हैं जो एक दूसरे से कैसी होती है? लिंक्ड होती हैं, मतलब कि इंटरकनेक्ट होती है। ऐसे 3 बॉन्स होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपेज। जो मेलियस होती है वह मेलियस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वह ईयर ड्रम से कनेक्ट होता है और सेकंड पार्ट कैसे कनेक्ट होता है? इनकस से कनेक्ट होता है। और जो इनकस होती है उसका फर्स्ट पार्ट मेलियस से कनेक्ट होता है और उसका सेकंड पार्ट कैसे कनेक्ट होता है? स्टेपेज से कनेक्ट होता है। जो स्टेपेज होती है उसका फर्स्ट पार्ट इनकस से कनेक्ट होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वह कोक्लिया से कनेक्ट होता है। जो मेलियस, इनकस और स्टेपेज होती हैं यह तीनों क्या कहलाती हैं? ऑसिकल्स। क्या कहलाती हैं? ऑसिकल्स कहलाती हैं। यह तीनों बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है? ऑसिकल्स बोला जाता है। यह तीनों बॉन्ड्स ही बहुत मतलब कि जरूरी वर्क करती हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होती हैं। इनर ईयर, जो इनर ईयर होता है वह कोक्लिया से लेकर ऑडिटरी नर्व तक होता है। ऐसे क्या बोला जाता है? इनर ईयर। जो इनर ईयर में जो कोक्लिया होता है ये कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो कोक्लिया होता है, कोक्लिया में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड में क्या होते हैं? फ्लूइड करते हैं नर्व सेल। फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। इस फ्लूइड में जो कोक्लिया में फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। जो कोक्लिया का वन एंड होता है वह कनेक्ट होता है ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट होता है। जो ऑडिटरी नर्व जो होती है वह ब्रेन से जाके कनेक्ट होती है। वर्किंग ऑफ आउटर ईयर। आउटर में क्या होता है? जब कोई भी साउंड होता है, जब वह साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, तो जब वह प्रोड्यूस होता है तो वह पहले कहाँ इंटर करता है? पिन्ना में जाकर इंटर करता है। पिन्ना में वो साउंड कलेक्ट होता है। जब वह कलेक्ट होता है तो वह कहाँ जाता है? कलेक्ट होकर ऑडिटरी कैनाल में। साउंड वेव्स और वाइब्रेशन आर कलेक्ट बाय द पिन्ना। वह साउंड वेव्स और वाइब्रेशन कलेक्ट होकर कहाँ इंटर करता है? पिन्ना में। पिन्ना से इंटर करके वह कहाँ जाता है? ऑडिटरी कैनाल में। वह डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है? ऑडिटरी कैनाल में पहुंच जाता है। यह ऑडिटरी कैनाल 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है? लॉन्ग होती है। जब यह साउंड ऑडिटरी कैनाल में पहुंचता है तो कहाँ टकराता है? ईयर ड्रम से जाके टकराता है। वह ईयर ड्रम को फॉल एंड हिट करता है। जब वह ईयर ड्रम को फॉल एंड हिट करता है तो क्या होता है? वह साउंड जो होता है वह वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। फॉल एंड हिट द ईयर ड्रम्स एंड स्टार्ट वाइब्रेशन। फॉल और हिट करने पर जो ईयर ड्रम होता है वह वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में क्या होता है? मिडिल ईयर में जब वाइब्रेशन होना स्टार्ट होता है ईयर ड्रम से, जब साउंड टकराता है तो वाइब्रेशन होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। यह वाइब्रेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो यह जो ईयर ड्रम्स होता है वह इंटरलॉक्ड होती है, 3 बॉन्ड से जाके इंटरलॉक्ड होती है। यह 3 बॉन्ड से ये सबसे ज़्यादा वर्क करती है, मतलब कि ये 3 बॉन्ड्स होती है सिस्टम्स ऑफ लीवर की तरह वर्क करती हैं। 3 बॉन्ड्स एक्ट एज अ सिस्टम्स ऑफ लीवर। यह सिस्टम लीवर की तरह बॉन्ड्स वर्क करती हैं जो क्या करते हैं? साउंड को इंक्रीज करने का काम करते हैं। जब इस साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं तो ये साउंड कहाँ पास हो जाता है? कोक्लिया में जाके पास हो जाता है।
वर्किंग ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर में क्या होता है, जो कोक्लिया होता है उसमें एम्पलीफाइड वाइब्रेशन कोक्लिया में एंटर कर जाती है। जो एम्पलीफाइड वाइब्रेशन होती है उसमें क्या होता है, साउंड इंक्रीज होता है, वह कहाँ एंटर कर जाती है, कोक्लिया में एंटर कर जाती है। कोक्लिया में फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल प्रेजेंट इन फ्लूइड्स ट्रांसफॉर्म्स द वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो फ्लूइड होते हैं वह नर्व सेल को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं, काम में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है वह कैरिड बाय होता है कहाँ, ऑडिटरी कैनाल टू ब्रेन। मतलब है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है वो ऑडिटरी नर्व से कहाँ चला जाता है, ब्रेन में पहुंच जाता है, जिसके कारण अपन को सुनाई देता है। पूरी प्रोसेस यह है कि जो अपना आउटर ईयर होता है, आउटर ईयर जो पन्ना होता है, जब साउंड प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है तो पहले वह कहाँ कलेक्ट होता है, पिन्ना में जाके कलेक्ट होता है। वह पिन्ना से कहाँ पहुंचता है, ऑडिटरी कैनाल। जो ऑडिटरी कैनाल होती है वह 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो ऑडिटरी कैनाल होती है, ऑडिटरी कैनाल से वह साउंड कहाँ पहुंचता है, ईयर ड्रम में पहुंच जाता है। ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। यह जो ईयर ड्रम होता है वह 3 टिनी बोन्स से इंटरलॉक्ड होता है। यह 3 टिनी बोन्स काफी इंपॉर्टेंट वर्क करती है, क्योंकि यह सिस्टम ऑफ लीवर की तरह वर्क करती है। यह टिनी जो बोन्स होती है वह साउंड को इंक्रीज करने का काम करती है। जो जब यह साउंड इंक्रीज होता है तो वह कहाँ पहुंच जाता है, कोक्लिया में पहुंच जाता है। जो एम्पलीफाइड वाइब्रेशन है वह कहाँ पहुंच जाता है, कोक्लिया में पहुंच जाता है। और कोक्लिया में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यह फ्लूइड में नर्व सेल प्रेजेंट होती है। जो नर्व सेल क्या करती है, फ्लूइड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। यह जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वह कैरिड बाय होता है कहाँ पे, ऑडिटरी नर्व में। यह ऑडिटरी नर्व कैसे कनेक्ट होती है, ब्रेन से। जब यह ब्रेन से कनेक्ट होती है तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि हमको सुनाई दे रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।